इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। मई महीने का अंत भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर के साथ आया है। कोरोना कंट्रोल में आ रहा है और दूसरी तरफ ये जो दूसरी लहर है ये भी खत्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत में अब कोरोना के केस लगातार बहुत कम हो रहे हैं। हम कोरोना के खिलाफ इस बड़ी जंग को जीत रहे हैं और इस तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इंडिया टीवी लगातार हम आपसे लगातार कहते रहे कि सही जानकारी के आधार पर हम कोरोना की इस जंग को जीत सकते हैं। तो रोज नए केस कम होते जा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट लगातार गिर रही है और रिकवरी रेट बढ़ रही है। देश में हर रोज लाखों लोग कोरोना को मात दे रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीनेशन। कोरोना टीके की 2 अलग अलग डोज लगवाने का क्या असर होगा, ये अब जानना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार बहुत जल्द इस पर एक स्टडी कराने जा रही है। इसे आपको समझना बड़ा आवश्यक है। अगर पहला डोज आपने कोविशील्ड वैक्सीन का लिया है और दूसरा डोज आप कोवैक्सीन का ले लेते हैं, तो क्या वैक्सीन का असर बढ़ेगा या असर घटेगा? इस स्टडी के नतीजे के मुताबिक इम्यूनिटी को बढ़ाने में दरअसल कितनी मदद मिलेगी? पूरे देश में एक ही इंसान को 2 अलग वैक्सीन लग सकते हैं। क्या एक एक डोज ऐसा लग सकता है? 2 अलग अलग वैक्सीन की मिक्सिंग पर अगले कुछ हफ्तों में यह स्टडी सामने आएगी और इसके आधार पर हम ये तय कर पाएंगे कि अगर आप 2 वैक्सीन ले लेते हैं, पहला डोज कोई और दूसरा डोज कोई और वैक्सीन का, तो क्या आप पर किसी तरह के असर का प्रभाव होगा? ये हम एक स्टडी के तौर पर सामने आएगा और बहुत जल्द हम सबसे पहले इसी मुद्दे पर आपके सामने चर्चा भी करेंगे जब सरकार की ये स्टडी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा कोरोना की एक और अच्छी खबर है जो अब मैं आपको सामने प्रस्तुत कर दूं। 1 जून से 30 जून यानी कि अगले 1 महीने के भीतर वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार के पास 12 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध रहेगी। सरकार का प्लान है कि दिसंबर 2021 तक 94 करोड़ लोगों को पूरे तरीके से वैक्सीनेट कर दिया जाए, जिसमें से तकरीबन 21 करोड़ लोगों को अभी तक वैक्सीन मिल चुकी है। सरकार अपने प्लान के हिसाब से लगातार पैसे खर्च कर रही है और उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं। जून के महीने सरकार के पास, जैसा कि हमने आपको बताया, 12 करोड़ नई डोसेज होंगी जो कि लोगों को लगाई जाएंगी। जुलाई के महीने में सरकार ऐसा मान रही है कि 20 से 25 करोड़ वैक्सीन की डोज तैयार हो जाएगी और इसके साथ साथ अगस्त और सितंबर के महीने में 30 करोड़ वैक्सीन प्रति माह तैयार होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जुलाई में 25 करोड़ और अगस्त सितंबर से 30 करोड़ वैक्सीन देश में लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होगा। अब आइए अब आपको बताते हैं कि वैक्सीन का प्रोडक्शन है वो कैसे हो रहा है। जून के महीने में सीरम इंस्टीट्यूट जो कि कोविशील्ड बनाता है वो 10 करोड़ के आसपास वैक्सीन की खुराक तैयार करने जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने कोविशील्ड वैक्सीन की करीबन 6.5 करोड़ खुराक तैयार कर रहा था, जो जुलाई में बढ़कर 11 करोड़ हो जाएगी। वहीं पर कोवैक्सीन जिसका प्रोडक्शन जुलाई अगस्त में 6 से 7 करोड़ खुराक हो जाएगा, वो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और फिर भारत बायोटेक ऐसा कोशिश में लगा हुआ है कि कम से कम 10 करोड़ तक वैक्सीन प्रतिमाह मिलने लगे। भारत बायोटेक की अभी तक 1 करोड़ प्रतिमाह वैक्सीन बनाने की पूरी क्षमता थी। तो यानी कि 10 से 12 करोड़ कोविशील्ड की और 10 करोड़ के आसपास कोवैक्सीन की वैक्सीन मौजूद होगी। इसके साथ साथ रूस की स्पुतनिक भी बहुत जल्द अब बाजार में आने वाली है। उम्मीद है कि कल ही दिल्ली में स्पुतनिक वी का पहला वैक्सीन लगाया जाएगा और यह भी बताया जा रहा है कि जुलाई तक तकरीबन 1.2 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 20 लाख कोविशील्ड माफ कीजिएगा स्पुतनिक वी वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह वैक्सीन का अभी तक खाका हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। वैक्सीनेशन लोगों को बचा रहा है रक्षा कवच के तौर पर, इसकी वजह से राज्यों में संक्रमण नहीं बढ़ रहा और इसी वजह से लॉकडाउन में ढील भी दी जा रही है। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन में ढील दी गई है। तो आइए जरा आपको पूरे भारत के आधार पर हम आप बता रहे हैं कि किस किस राज्य में कहां क्या स्थिति है। जिन जिन राज्य के नक्शे को अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करें, आप देखिए जिन जिन राज्य में लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये लाल रंग वाले राज्य वो हैं जहां पर लॉकडाउन अभी पूरे तरीके से लगा हुआ है। जिन राज्यों में आप पीले रंग देख रहे हैं वहां पर आंशिक लॉकडाउन है।
बिहार में लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन यह ढील दी गई है कि हर दूसरे दिन दोपहर 2 बजे तक बाजार खुले। पंजाब में भी 10 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया जरूर गया है, लेकिन यहां भी ढील देने की बात कही जा रही है। राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र में 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। उड़ीसा में 17 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। झारखंड में 3 जून तक और पश्चिम बंगाल में 15 जून तक लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश में हालांकि अब लॉकडाउन बढ़ाया जरूर गया है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी रियायत और छूट दी गई है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके सामने प्रस्तुत किया। तो कुल मिलाकर देखें तो अब देश के ज्यादातर राज्यों में धीरे धीरे लॉकडाउन कम होता दिखाई दे रहा है और इससे अब हमारी जीविका पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने जा रहा। यह बहुत बड़ी खबर जो हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत की। अब कोरोना को देखते हुए जिस तरह से उसका ग्राफ गिर रहा है, हम सबों की चिंता यह है कि हमारे बच्चे पढ़ाई करें तो कैसे करें। अब इसके लिए IIT दिल्ली ने एक पूरा खाका तैयार किया है कि कैसे कोरोना के संक्रमण काल को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए अब तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को खोले जाए। तो IIT दिल्ली के साथ साथ IIT जोधपुर ने भी पूरा प्लान तैयार किया है। आपको यह प्लान दिखाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसी के आधार पर स्कूल और कॉलेजेस अब खुलेंगे। स्कूल कॉलेज कैसे होंगे कोरोना फ्री? स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगा कोरोना कवच? कैंपस रक्षक प्लान, वायरस से बचना होगा आसान। IIT ने बनाया कैंपस रक्षक प्लान, कोरोना काल में पढ़ाई का नया मॉडल। जोधपुर IIT ने देश के 5 इंस्टीट्यूट की रिसर्च के बाद कैंपस रक्षक प्लान तैयार किया है, जिसे अमल में लाकर कोरोना संक्रमण के बाद भी टेंशन फ्री होकर कैंपस चल सकेगा, बिना रोक टोक के पढ़ाई हो सकेगी। दरअसल जोधपुर IIT में कोरोना विस्फोट हुआ था। इसके बाद IIT ने देश के 5 इंस्टीट्यूट में पोस्ट कोविड में कैंपस चलाने के संभावित तरीकों पर रिसर्च शुरू किया और अब काफी बारीकी से रिसर्च के बाद कैंपस रक्षक कवच बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी कैंपस में कैसे व्यवस्थाओं को खास तरह से लागू करके कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। इस खास प्लान में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टेक्नोलॉजी और ट्रैकिंग कर स्टूडेंट्स को कोरोना से बचाने का प्लान बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस प्लान को जोधपुर IIT ने भी लागू कर दिया है। इसे लागू करने के बाद अब कोई दूसरा स्टूडेंट कोरोना की चपेट में नहीं आया है। कैंपस रक्षक कवच को 4 प्रोजेक्ट लागू कर बनाया गया है। पहला प्रोजेक्ट है रैंडम सैंपलिंग। यह IIT मुंबई का स्टार्टअप है। इसमें कैंपस में आने के बाद 10% स्टूडेंट्स की रैंडम सैंपलिंग कराई जाएगी, ताकि कोई पॉजिटिव सामने आता है तो उसके परिवार, आसपास रहने वाले सहपाठी और फैकल्टी की भी जांच हो सकेगी। पॉजिटिव आने वाले को क्वारंटीन किया जाएगा। दूसरा, गो कोरोना गो ऐप, जिसे IISc बेंगलुरु ने बनाया है। IIT जोधपुर और IIT बेंगलुरु के ऐप गो कोरोना गो ऐप को डाउनलोड कर मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन रखना होता है। यह कैंपस के सर्वर से जुड़ा रहता है। कोई भी पॉजिटिव आता है तो इस ऐप से पता चल जाता है। इसके साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव किस किस के संपर्क में आया है। तीसरा प्रोजेक्ट है फ्यूचर सिमुलेशन, जिसे IIT खड़गपुर ने बनाया है। इस व्यवस्था में कैंपस का मैप और लोगों की इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो मैप में बताया जा सकेगा कि पॉजिटिव अगले 30 दिन में कहां जाने वाला है। यही नहीं, उसकी मुलाकात किससे होगी, बाकियों को भी उसकी जानकारी दी जाएगी। और चौथा प्रोजेक्ट है बैजिंग, जिसे IIT हैदराबाद ने बनाया है। बैजिंग में कोरोना संक्रमण की जांच के बाद IIT स्टूडेंट्स को रेड, ऑरेंज और ग्रीन बैज जारी करेगा। ये बैज उनके मोबाइल पर रहेंगे। रेड का मतलब कोरोना पॉजिटिव है तो क्लास ऑनलाइन अटेंड करनी होगी। ऑरेंज बैज का मतलब है कि वो कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आ चुका है, उसका कोरोना टेस्ट करवाना होगा। ग्रीन बैज का मतलब है कि वो स्टूडेंट सेफ है। इन्हीं चारों प्रोजेक्ट के कलेक्शन को IIT ने कैंपस रक्षक प्लान का नाम दिया है और दावा किया है कि इसके इस्तेमाल से उच्च शिक्षा संस्थानों में कोरोना संक्रमण से बचा जा सकेगा। देश के तमाम IITs ने मिलकर ये तमाम ऐप्स बनाए हैं, जिसके जरिए अब बहुत ही सुरक्षित तरीके से कैंपस में रहकर बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन एक और बड़ी बात है जो आपको जानना बड़ा आवश्यक है। कोरोना के संक्रमण को लेकर तरह तरह के लोगों के जहन में जवाब है। कोरोना होने के बाद कितने दिन बाद दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह भी लोग जानना चाहते हैं। वैक्सीन का अगर आप दोनों डोज ले चुके हैं और आपको कोरोना भी हो चुका है तो
तो आप कब तक सुरक्षित रहेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब अमेरिका की एक रिसर्च से सामने निकल कर आ रहा है, जिससे ये बताया जा रहा है कि अगर आपको कोरोना हो चुका है और आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले लिए, तो हो सकता है संभावित तौर पर पूरी जिंदगी भर के लिए आप सुरक्षित रहेंगे। इससे बड़ी अच्छी खबर और हो सकती है क्या? कोरोना से ठीक हुए मरीजों को बड़ी राहत। अमेरिका से आई बहुत बड़ी गुड न्यूज। वैक्सीन के बाद जीवन भर बनी रहेगी इम्यूनिटी। बूस्टर डोज की नहीं होगी जरूरत। साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश हुई 2 स्टडीज में साफ साफ बताया गया है, कोरोना से उबर चुके ज्यादातर लोग जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है, उन्हें बूस्टर डोज की जरूरत नहीं होगी। ऐसे लोगों को वैक्सीन के बाद जीवन भर मिल सकती है वायरस से सुरक्षा। वैक्सीन की बूस्टर डोज की बस उन लोगों को ही जरूरत होगी जो या तो कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए हैं या संक्रमित होने के बाद भी जिनके शरीर में मजबूत इम्यूनिटी नहीं बन पाई है। ऐसे लोगों की तादाद बहुत ही कम है। साइंस जर्नल नेचर में छपी दोनों ही रिपोर्ट्स ने ऐसे लोगों को स्टडी किया जिन्हें 1 साल पहले कोरोना हुआ था। स्टडी में सामने आया है कि वैक्सीनेशन के बाद शरीर में मौजूद बी सेल और मजबूत हो जाते हैं। कोरोना संक्रमण के बाद बी सेल शरीर में बनती है, जो वैक्सीन लेने के बाद वायरस से लड़ने के लिए और भी ताकतवर हो जाती है। ऐसे में बिना बूस्टर डोज के ये कोरोना वायरस को मात दे सकती है। ये शुरू से ये है कि लंबे समय तक जो है इनका एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स या ओवरऑल जो प्रतिरोधक क्षमता शरीर की है वह जो है नेचुरल इन्फेक्शन के बाद जो है हमेशा बेटर प्रोटेक्ट कर रहा है। लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन है, बेटर प्रोटेक्शन है। रिसर्च में यह पाया गया है कि मरीज के कोरोना संक्रमित होने पर छोटी अवधि वाली इम्यून कोशिकाएं प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी की एक प्रारंभिक लहर को तेजी से पैदा करने लगती हैं, लेकिन जैसे ही इम्यून कोशिकाएं मरने लगती हैं तो एंटीबॉडी का स्तर गिरने लगता है। लेकिन इन इम्यून कोशिकाओं का एक पूल संक्रमण के बाद भी बचा हुआ रहता है, जिसे प्लाज्मा कोशिकाएं कहा जाता है। अधिकतर प्लाज्मा कोशिकाएं बोन मैरो में चली जाती हैं और वहीं से अपना काम करते रहती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वायरस को याद रखने वाली कोशिकाएं बोन मैरो यानी हड्डियों के भीतर स्पंज जैसे टिश्यू में बनी रहती हैं और जरूरत पड़ने पर एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती हैं। एक सेलुलर इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है उसको हम ये जो आईजीजी लेवल होता है उससे मेजर करते हैं। सेलुलर इम्यूनिटी में क्या होता है कि शरीर जो इसको याद कर लेता है, तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जिसको हम बोलते हैं वो डेवलप हो जाता है और जब अगली बार वायरस कभी भी संपर्क में आता है तो तुरंत उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं। बायोलॉजी रिसर्च वेबसाइट बायोआरएक्सआईवी पर ऑनलाइन पोस्ट की गई दूसरी रिसर्च के अनुसार बी सेल्स नाम की ये कोशिकाएं इन्फेक्शन होने के कम से कम 12 महीने तक मैच्योर और मजबूत होती रहती हैं। ऐसे में कोरोना के इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन से बनी इम्यूनिटी लंबे समय तक रहती है। रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि ये कोशिकाएं इंसान के शरीर में जिंदा रहेंगी और ताउम्र उसके शरीर में एंटीबॉडी बनाती रहेंगी, जो कि लंबे समय तक इम्यूनिटी में बने रहने का मजबूत साक्ष्य है। यानी अगर खुद के पास कोरोना वायरस को हराने की ताकत रखनी है तो आपको वैक्सीन जरूर लेनी होगी, चाहे आप कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हों या फिर संक्रमण से उबर ही क्यों न चुके हों। और आइए अब आपको दिखाते हैं मेरठ पुलिस ने किस तरह से लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। आमतौर पर पुलिस के नाम से लोग डरते बहुत हैं, लेकिन मेरठ पुलिस ने भूखों को खाना खिलाने का बीड़ा उठाया है। लॉकडाउन की वजह से तमाम लोगों की रोजगार पर बहुत मुश्किलें आई हैं और मेरठ पुलिस ने ऐसे में लोगों का हाथ थामा है। ये मेरठ पुलिस की रसोई है। इस रसोई में तैयार हुए खाने से जरूरतमंदों का पेट भर रहा है। पुलिस की तरफ से मजबूर लोगों के लिए खाना बांटा जा रहा है। 18 तारीख से लगातार दोनों समय हम भोजन व्यवस्था करा रहे हैं जरूरतमंद को, जिसमें लगभग एक टाइम में 700-750 के लगभग व्यक्ति इकट्ठा आ जाते हैं। तो इससे ज़्यादा आएंगे उनको भी खाना देंगे। डेली बदल बदल के खाना हम उनको परोस रहे हैं और ये हमारा सबका सेवा भाव है। हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमको ये सेवा करने का मौका मिला। महामारी के मुश्किल वक्त में ऐसे लोग जिनकी रोजी रोटी नहीं चल रही, या फिर ऐसे लोग जो बीमार हैं, या फिर पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है, उन लोगों के लिए मेरठ पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 112। इस नंबर पर जरूरतमंद लोग फोन कर रहे हैं और पुलिस उनकी तत्काल मदद कर रही है। बताइए। अच्छा, किस जगह है नटसपुर में आपका घर? अच्छा, कितने पैकेट? 2 पैकेट?
अच्छा ठीक है, अभी हमारी फैंटम जो है, थाने की फैंटम है, वो आपके पास खाना लेकर के पहुंच रही है, ठीक है? 5 से 10 मिनट लग जाएगा, ठीक है? आप परेशान ना हो। देखिए कैसे फोन आने के बाद पुलिस की टीम फौरन मरीज के घर खाना पहुंचाने निकल गई। खाकी की इस मुहिम से मदद पाने वाले तो खुश हैं ही, पुलिस वालों को तसल्ली मिल रही है। जब भी हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, खाना हमारे पास टाइम से आता है। 15 बजे इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया था हमने, 3-4 बार फ़ोन किया, क्योंकि खाना हमारे टाइम से आता है, रात को भी आता खाना टाइम से। लोगों को भी खाना मिल रहा है हमारी वजह से, उनकी वो जो खाने की इच्छा वो पूरी हो रही है, तो हमको भी अच्छा लगता है कि हम उनकी मदद कर रहे हैं लोगों की। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे अक्षरधाम मंदिर जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां पर लोगों की मदद के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं। सैकड़ों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, अस्पताल की तमाम सुविधाएं, लोगों को हर तरह की मदद देने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि कोरोना प्रभावित सिर्फ आज नहीं, बल्कि अगर तीसरी वेव आती है तब भी सुरक्षित रहें। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के परिसर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अक्षरधाम मंदिर कैसे कोरोना महामारी के बीच सेवा की कमान संभाले हुए है। अक्षरधाम मंदिर की तरफ से 200 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पतालों में पहुंचाए गए हैं ताकि लोगों की सांसें वायरस की चपेट में आने से ना उखड़े। कोरोना काल में लोगों की सांसें सलामत रहें, इसलिए स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर की BAPS स्वामीनारायण संस्था मानवता की सेवा में मदद के लिए आगे आया है। BAPS स्वामीनारायण संस्था पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया में सेवा का काम कर रही है। दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद मंदिरों, संतों के जरिए अस्पतालों और जरूरतमंदों की मदद कर रही है। मौजूदा दौर में ऑक्सीजन की कमी के चलते अभी तक दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अक्षरधाम मंदिर के जरिए 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पतालों तक पहुंचाए जा चुके हैं। सिर्फ 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ही नहीं, कोरोना बचाव किट भी मंदिर की तरफ से बांटा जा रहा है। इसमें हजारों फेस शील्ड, फेस मास्क, ऑक्सीमीटर संस्था के जरिए अस्पतालों और आम लोगों तक पहुंचाए गए हैं। BAPS संस्था शुरू में इन्होंने राशन दिया है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो वो अवेलेबल करवाए हैं लोगों की सहायता के लिए। अक्षरधाम टेम्पल संस्था ने जो हमारा कुछ कंसंट्रेटर जो डोनेट किया है, और इस कंसंट्रेटर से बहुत लोगों को फायदा हो जाएगा, बहुत लोगों को जाने बचेगी। देश भर में संस्था की तरफ से कोविड अस्पतालों में 1000 बेड, 1.25 करोड़ पैकेट भोजन, 90 लाख राशन किट के साथ 1.8 लाख PPE किट भी भेंट की जा चुकी है। मैं अक्षरधाम स्वामीनारायण संस्था का अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं मानव सहयोग सोसाइटी की तरफ से अक्षरधाम आपका इस मानवीय कार्य के लिए दिल से आभार देता हूं। देश के कई राज्यों में जारी सेवा कार्य के जरिए BAPS स्वामीनारायण संस्था ने 1 करोड़ 8 लाख रुपए की मदद अलग अलग अस्पतालों और सरकारी संस्थाओं की है। कोरोना संक्रमितों के इलाज में मदद के साथ ही स्वामीनारायण संस्था अपने अनुयायियों को कोरोना के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं ताकि कोरोना को जल्द से जल्द हराया जा सके। और अब मैं आपको मिलवाता हूं बेंगलुरु के 4 प्रोफेशनल्स से जो लोगों के लिए मदद के लिए हर कुछ कर रहे हैं, उनके लिए खाना पहुंचा रहे हैं, और ये एक अलग तरीके से किचन बनाकर नहीं बल्कि लोगों से क्राउड फंडिंग के तौर पर खाना मंगवाकर। ये 4 प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने फीड वन नाम के पेट भरने की एक मुहिम शुरू की है। बेंगलुरु में रोज दिन 2,500 से 3,000 लोगों को ये खाना पहुंचाते हैं। ये चारों दोस्त दरअसल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रकाश केडिया जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रकाश के ही IT इंजीनियर के दोस्त हैं मानस अग्रवाल, और उसके साथ साथ सनी अग्रवाल और विनय श्राफ। इन चारों ने मिलकर लोगों से कम्युनिटी किचन यानी कि लोगों से खाना अपनी पास मंगवाया और फिर उस खाने को लोगों तक वितरित किया। जरा सोचिए किस सूझबूझ के साथ लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कराकर भूखे तक खाना पहुंचाने का यह काम किया गया। मेरे साथ प्रकाश, विनय, सनी और मानस हैं। ये वो 4 लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं और जिन्होंने इस अनूठे कॉन्सेप्ट फीड वन की शुरुआत की है। प्रकाश से बात करेंगे। प्रकाश, कैसे ये आइडिया आया आपको? क्योंकि जब कम्युनिटी किचन होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत आसानी से आप इसको कर पा रहे हैं क्योंकि हर रेसिडेंस आपके साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़ रहा है। सही, जैसा प्रधानमंत्री जी के विचारों से जुड़कर हमने भी सोचा कि कुछ हम एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, लेकिन खाना बनाना और देना आपस में एक बहुत बड़ा काम था जो हमें लगा कि शायद हम न कर पाए, लेकिन इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हमने ये आपस में विचार किया और फिर ये आइडिया आया
कि क्यों नहीं हम हर इंसान से कहें कि जब आप अपना खाना बनाते हो उसके साथ एक खाना जरूर एक्स्ट्रा बनाओ, और उस एक खाने की बदौलत हम एक लोगों को खाना दे सकते हैं। कई लोगों ने बताया कि हमें पैकिंग मटेरियल में प्रॉब्लम आती है, तो हम वो खाना तो बनाना चाहते हैं लेकिन उसको कंट्रीब्यूट कैसे करें। ये बात हम विनय से पूछते हैं। एक बड़ी बात लॉजिस्टिक की होती है, जब आप खाना बना लेते हैं तो उसको कैसे क्वालिटी पैकिंग उसकी हो, डिस्ट्रीब्यूशन लोगों तक कैसे पहुंचे, उस चेन को आप कैसे मैनेज करें। तो हमारे साथ और भी जो लोग सेवा करना चाहते हैं वैसे लोग जुड़े हैं जो हमें पैकिंग मटेरियल काफ़ी रीज़नेबल, काफ़ी सस्ते रेट में दे रहे हैं। प्लस हमारा ड्यूटी ये है कि हम अपने लॉजिस्टिक्स पार्टनर से सारे अपार्टमेंट में मेन गेट तक उस पैकेज को पहुंचा दें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।